बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पहले अली नीलम साहब नहीं लगा रही थी, फिर लगाया वो लंबा, मैंने वो तफसील मुझे बताई बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के साथ अहमद मिसर साहब होते हैं, मैं 2-3 बार पहले भी उनका जिक्र कर चुका हूँ। मतलब लाहौर की जितनी भी चीज़ें हैं जो सलमान सफदर साहब की टीम देख रही है, जब भी हमने उनसे रब्ता किया है वो हमेशा अवेलेबल रहे हैं। जो सलमान सफदर साहब भी बड़ी शफकत करते हैं, लेकिन जो उनके एसोसिएट हैं जो उनके साथ होते हैं अहमद मिसर, वो एक एक चीज़ बताते हैं, बना के भेजते हैं, पटिशन्स भेजते हैं, जजमेंट्स भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, सारा गाइड करते हैं कि क्या है। उन्होंने खैर वो चक्कर लगाना शुरू किया हाई कोर्ट में, सारी चीज़ें, केस बड़ी मुश्किल से लगा। जो शहबाज रिजवी साहब और तारिक सलीम शेख साहब थे, अब तारिक सलीम शेख साहब का पता था कि वो क्या फ़ैसला देंगे, वो तो अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसला देंगे। बेंच तोड़ दिया गया, उनको कहीं और भेज दिया गया, वो पता नहीं भावलपुर रजिस्ट्री में भेज दिया गया या मुल्तान भेज दिया गया, और एक और जज ऐड कर दिए गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि मुझे, जो मैं खुद कोर्ट रिपोर्टर हूँ, मुझे भी इतना अभी तक नहीं पता कि शहबाज रिजवी साहब के साथ दूसरा जज कौन है, पता नहीं, अब मुझे सही नाम नहीं पता। यानी तहरीक इंसाफ इन चीज़ों को इस हद तक भी हाईलाइट नहीं कर सकी कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी याद हो जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में वो केस चल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखते हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। मुझे नहीं पता कि दूसरा जज कौन सा है, यानी मुझे जज का भी नाम नहीं पता कि शहबाज रिजवी साहब के साथ कौन सा जज बैठा है जो तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और फैसला नहीं कर रहा। अच्छा, उसमें क्या हुआ, 15 को जो समाअत के लिए मुकर्रर थी इमरान खान साहब की जमानतें, पहले ये केस आर्गू हुआ, फाइनल स्टेज पर पहुंच गया, बेंच टूट गया, फिर जीरो से स्टार्ट करें जनाब, जीरो से स्टार्ट हो गया। 15 मई को इसकी ये केस लगा हुआ था शहबाज रिजवी साहब के पास, 15 को केस लगा हुआ था। 15 को जनाब प्रोसिक्यूशन आके बताया कि नीचे एटीसी के जज मंजर अली गिल ने इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं, तो इसलिए आप समाअत मुलतवी कर दें। जनाब ने उठा के और 27 मई तक समाअत मुलतवी कर दी शहबाज रिजवी साहब ने। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है तहरीक इंसाफ की जानिब से, कोई बात नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं है, कोई नहीं बताया कितने अरसे से पेंडिंग है, कब क्या हुआ कोई पता नहीं है। कोर्ट लखपत में जो हो रहा है कोई पता नहीं है। ये तो राना मुदस्सिर साहब और बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब वो चीज़ें हमें भेजते रहते हैं, और जो हम चीज़ें हाईलाइट कर पाते हैं करते हैं, और पूरी तरह से हम भी हाईलाइट नहीं कर पाते। ज़ाहिर है एक जगह जिस कोर्ट में आप खुद जहाँ पे मौजूद हो वहाँ पे और बात होती है। तो कोर्ट लखपत जेल के अंदर क्या हो रहा है, कितनी तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं। अब आप एक चीज़ देखें, ये तहरीक इंसाफ इस चीज़ को इशू नहीं बना सकी, जिस पे लेटर भी लिखा एजाज चौधरी साहब ने, यास्मीन राशिद साहबा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उमर सरफराज चीमा साहब ने, मियां महमूद रशीद साहब ने, कि ना वकला मौजूद थे कमरा अदालत में जेल के अंदर, ना मुल्जमान मौजूद थे, और दो जो स्टार विटनेसेस हैं उनकी गवाही रिकॉर्ड कर ली जज मंजर अली गिल ने या दूसरा जज जो भी है। और वो गवाह कौन थे, ये वो गवाह थे जिन्होंने कहा कि जमान पार्क में हम उस कमरे के अंदर छुप के खड़े हुए थे, सुन रहे थे जब प्लानिंग हो रही थी कि 9 के इमरान खान गिरफ्तार होगा तो फौजी तनसीबात पे हमला करना है। हम खुद जमान पार्क जाते रहे हैं, हम खुद बनी गाला जाते रहे हैं। मुमकिन ही नहीं है कि जिसका नाम लिस्ट में ना हो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स को देखा है कि उनको गेट से वापस भेजा जाता रहा है, उनको वो गुस्से भी होते रहे, लेकिन नहीं, एक सिस्टम है। बनी गाला में जब इमरान खान थे या जमान पार्क में थे, एक सिस्टम था, जिसका नाम होता था वो जा सकता था, जिसका नाम नहीं था वो नहीं जा सकता था, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। तो ये पुलिस वाले छुप के अंदर भी चले गए, जमान पार्क में कमरे में पीछे पर्दे के पीछे छुपे खड़े थे, और उन्होंने सुन लिया कि प्लानिंग हो रही है। और उन दो की गवाही जो है वो जज साहब ने रिकॉर्ड कर ली मुल्जमान और वकीलों की गैर मौजूदगी में। वो रोला पड़ा, अच्छा उसका मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर क्या बना, लेकिन उस पर लेटर लिखा इन सब ने, जो मेन पीटीआई के लीडर्स हैं, उन्होंने कहा जज साहब को खुदा का खौफ करें। और यास्मीन राशिद साहबा ने तो कहा कमरा अदालत में, उन्होंने कहा जज साहब आपने मरना नहीं है, आपने अल्लाह को जान नहीं देनी, आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना, कोई नाइंसाफ़ी की भी कोई हद होती है, आप तो सारी हदें पार कर गए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई पता नहीं है। आप एक और चीज़ ज़रा पूछ लें पीटीआई के एमएनएज एमपीए से, ये बेनिफिशरी है ना इन सारे गिरफ्तार जो इस वक्त पीटीआई के गिरफ्तार लीडर अंदर हैं, रहनुमा हैं, हसान न्याजी वगैरह, और ये सारे इनके बेनिफिशरी है ना पीटीआई के जो बाहर एमएनएज एमपीए हैं। कभी आपने ना पूछना है इनसे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की कितने केसों में जमानतें पेंडिंग हैं, उमर सरफराज चीमा की कितने केसों में, शाह महमूद कुरैशी साहब कितने, आपको ये फिगर नहीं दे सकते, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि कभी इन्होंने फॉलो किया हो तो इनको पता हो ना। तो या आप इनसे पूछें कि पिछले हफ्ते में एजाज चौधरी साहब की कोई जमानत की दरखास्तें थी लाहौर हाई कोर्ट में, क्या बने? अच्छा, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत की दरखास्त क्या बने, यास्मीन राशिद साहबा की थी क्या बने, ये आपको नहीं बता सकते, क्योंकि दो का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और एजाज चौधरी साहब का एतराज़ लगा दिया गया, एतराज़ात को बरकरार रखा गया, तो ये आपको नहीं बता सकते। जिनकी तवील जो असीरी है, जो उनका पाबंद सलासल होना है, जो उनके साथ जो कुछ विचारों के साथ हो रहा है, जो अंदर हैं, उनके बेनिफिशरी एमएनएज एमपीएस, उनकी वजह से इनको वोट मिला और इमरान खान की वजह से इनको वोट मिला। लेकिन इनको ना तो इमरान खान के हवाले से चीज़ों का क्लैरिटी होगी कि कौन कितने केसेस हैं, कब केसेस हैं, क्या चीज़ें, ना इनको उनके केसेस का पता होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के नाम पे जो वोट पड़ा है
वही इमरान खान की रिहाई में अब रुकावट बन गया है कि MNAs MPAs टिकट होल्डर्स उस तरह से आवाज़ ही नहीं उठाते अदालती केसेस और मामलात के ऊपर कि कहीं हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ना लग जाए और हम डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, हमारी कुर्सी ना चली जाए। फिर अगले हफ्ते जो है, कल से शुरू होने वाले जो हफ्ता है, मखसूस नशस्तों का केस लगा हुआ है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो 3 दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं, किसी एक MNA MPA ने उसके ऊपर बात नहीं की, पता ही नहीं है उनको कि क्या दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं, उनको पता ही नहीं है। फिर इसी तरह से जजेस सीनियरिटी केस चल रहा है। जजेस सीनियरिटी केस में भी इमरान खान उसमें पिटिशनर है, कोई बात नहीं हो रही कि वो इतनी तेज़ी से 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेज़ी से चलाए जा रहे हैं, एक मखसूस नशस्तों का केस और एक जजेस सीनियरिटी केस। जो 5 जजेस हैं इस्लामाबादी कोर्ट के आज़ाद जजेस, अपने हलफ से वफाक करने वाले जजेस, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जहांगीरी साहब, इजाज़ इसा खान साहब, बाबर सत्तार साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, इन 5 जजेस की पिटिशन चल रही है। उसमें इमरान खान भी पिटिशनर है, वो ये केस हारने जा रहे हैं, 5 जज भी और इमरान खान भी, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं हो रही। आप जरा पूछे पीटीआई की इन MNAs MPAs से कि कौन कौन से जज वो केस सुन रहे हैं, आपको ये नाम नहीं बता सकेंगे, इनको इतना भी नहीं पता होगा कि कौन से जज वो केस सुन रहे हैं। आप इनसे पूछें कौन से जज जो है वो मखसूस नशस्तों का केस सुन रहे हैं, इनको उन जजों के नाम नहीं पता होंगे, इतनी अदम दिलचस्पी है। उसके बाद गुजरांवाला में जो 9 मई की सजा हुई, उसकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, कोई उसके ऊपर बात नहीं हो रही। लाहौर कोर्ट में पता नहीं समाअत के लिए मुकर्रर हुई और उस दिन कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई, कोई बात नहीं होती। दोबारा अडियाला में GH का हमला केस, तोशाखाना 2 केस समाअत के लिए मुकर्रर होना शुरू हो गए हैं और तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की बरियत की दरखास्त इस्लामाबादी कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। तो तौहीन अदालत की जो दरखास्त है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 13 रुकनी बेंच में से 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया मखसूस नशस्तों वाला, उसकी तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि उसका वो करेंगे, वो नहीं हुआ, कोई उसके ऊपर बात नहीं होती। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ बिल्कुल, इनकी हिकमत अमली बड़ी पैथेटिक है और कोई मौसर इनकी हिकमत अमली नहीं है। और गो के जो मखसूस नशस्तों के केस में फैसल सिद्दीकी साहब ने जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, जो उनको लड़नी चाहिए थी, इंसाफ की लड़ाई उन्होंने लड़ी और वो नज़र भी आई और उसकी वजह से लाइव प्रोसीडिंग दिखाने की दरख्वास्त मंजूर भी करनी पड़ी। जो हामिद खान साहब ने अच्छे पॉइंट्स उठाए और जो वहाँ पे प्लान कर रहे हैं सलमान राजा साहब, वो सारी चीज़ें ठीक हैं उस केस की हद तक, लेकिन ओवरऑल जो MNAs MPAs जो पॉलिटिकल फिगर्स को जो बात करनी चाहिए वो बात ही नहीं कर रहे। जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर अदालतों के लिए आसानी है कि मुकम्मल खामोशी है, लोगों की कोई नज़र नहीं है, कोई लोगों को पता नहीं है कौन से जज केस सुन रहे हैं और आप तेज़ी से चलाएं और फैसले करें। अब नून लीग के वकील ट्वीट्स करके बता रहे हैं कि 31 मई से पहले जस्टिस मोइनुद्दीन खान जो है वो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को मखसूस नशस्तें दे देंगे और मिलिट्री कोर्ट्स केस का फैसला देने वाले 2 जज जो हैं मोहम्मद अली मजहर साहब और हसन रिजवी साहब, जो उन 8 जजेस में से थे जिन्होंने मखसूस नशस्तें पीटीआई को दी थी, वो भी अपना फैसला बदल लेंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी को सीटें दे देंगे। ये नून लीग के वकील ट्वीट्स कर रहे हैं। यानी नून लीग के वकील पीटीआई को तो चाहिए इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें कि भाई नून लीग के वकील ये बता रहे हैं कि ये फैसला आएगा, फैसला अगर पहले से लिखा पड़ा है, वो जो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहा कि अब तो जजेस को कासिद ख़त लेकर आता है, वही फैसला होता है, वो पढ़ के सुना देते हैं। तो कोई बात तो करे पीटीआई, लेकिन कोई बात उस तरह से नहीं है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है, कोई हाइप नहीं है, कोई दबाव अदालतों के ऊपर नहीं है। अदालतें तेज़ी से इंसाफ ना सिर्फ कर रही हैं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है और तहरीक इंसाफ में ठंड पड़ गए में। ऐसे तो चीज़ें इमरान खान के हक़ में नहीं जाएंगी और इससे तो इमरान खान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।